हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि तिवारी और आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। मुझे कल एक्चुअली इडली बनानी थी, तो मैंने सोचा कि वो जो मेथड होता है जो मैं फॉलो करती हूँ और जिससे बहुत ही सॉफ्ट इडली बनती है और वो बहुत दानेदार होती है। तो कई लोगों ने उसको टेस्ट किया है और उन्होंने उसका मेथड मुझसे पूछा था, तो आई थॉट व्हाई नॉट शूट अ वीडियो एंड अपलोड इट। तो हियर वी गो। मैं जो इडली बनाती हूँ उसमें मैं चावल का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं उड़द दाल का यूज़ करती हूँ और साथ में इडली रवा यूज़ करती हूँ। तो रवा से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सूजी अलग होती है और रवा का पैकेट अलग होता है जो मैं आपको अभी दिखा दूँगी वीडियो में। तो इडली रवा मैं क्यों यूज़ करती हूँ, इसके पीछे के 2-3 रीज़न्स हैं। पहला तो ये कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है, किसी भी किराने की स्टोर पे ये मिल जाता है। सेकेंडली ये इडली को बहुत दानेदार बनाता है, बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होने देता। और थर्ड रीज़न ये है कि जब आप इडली का बैटर बनाते हो तो उसमें आपको चावल पीसना होता है, और चावल कई बार अगर आपका प्रोसेसर मिक्सर अच्छा नहीं है तो वो ज़्यादा बारीक पीसेस नहीं करता उसके। तो रवा वो वाला जो आपका एक स्टेप होता है वो आपका माइनस कर देता है। सो दैट्स व्हाई आई यूज़ रवा। इस इडली के साथ मैंने एक चटनी भी शेयर की है जो कि बहुत ईजिली बन जाती है। मैंने पीनट्स का यूज़ किया है, मूंगफली, और साथ में मैंने कोकोनट का यूज़ किया है। तो आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह डेसिकेटेड कोकोनट यानी खोपरे का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बट ऑब्वियसली जो खोपरा होता है उसमें मॉइस्चर कम होता है, तो थोड़ा सा टेस्ट का एनहेंसमेंट ज़्यादा हो जाता है अगर आप फ्रेश कोकोनट यूज़ कर रहे हो तो। बट स्टिल इट्स डिलीशियस, सो डू वॉच इट। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो डू शेयर इट, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। जब हम इडली बनाते हैं तो हम आमतौर पे ये वाला चावल यूज़ करते हैं। ये किराने की दुकान में आपको इजीली मिल जाएगा, और आप घर पे जो चावल है HMT का या कोई सा भी और चावल, उससे भी इडली बना सकते हैं। ये आप अगर यूज़ करना चाहें तो वही सेम क्वांटिटी में यूज़ कीजिए जो मैं रवा में यूज़ करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल मैं ये साइड में रखूँगी क्योंकि मैं चावल वाली इडली नहीं बना रही हूँ, मैं रवे वाली इडली बना रही हूँ। तो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये है इडली का रवा। तो ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा और इसका टेक्सचर बिल्कुल सूजी जैसा होता है। तो अगर आपको डिफरेंस पता है तो ही आप ये लें। और ये वाइट होता है थोड़ा दिखने में, सूजी हल्का सा डल कलर का होता है, तो डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिएगा और उसके बाद ही इसको लीजिएगा। अब यहाँ पे हमको एक कटोरी से थोड़ा सा कम उड़द दाल लेना है, और ये कटोरी आपको वही सेम रखनी है, पूरे प्रोसेस में चेंज नहीं करेंगे। अब इसका 3 गुना मुझे चावल लेना है या फिर रवा लेना है, तो मैं यहाँ पे रवा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी थी उड़द दाल की उससे 3 गुना रवा ले लिया है। अब हमको ये जो उड़द दाल है और रवा है इसको दोनों को अच्छे से वॉश करना है। इसमें बिल्कुल भी डर्ट नहीं रहना चाहिए, कोई पार्टिकल्स नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से इसमें हम पानी भर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पानी के साथ। अब इसको हमको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देना है बिना हिलाए डुलाए। तो इसको मैं साइड में रख दूंगी और तब तक मैं उड़द दाल वॉश कर लूँगी। उड़द दाल हम कम से कम 3 बार धोएंगे पानी में। तो उड़द दाल वॉश हो गया है। अब हम रवा वापस से चेक करेंगे। तो रवा जो है नीचे बैठ चुका है। अब हम इसका जो ऊपर में पानी है वो ड्रेन कर देंगे। रवा भी हमको एटलीस्ट 2 बार वॉश करना है। तो फिर से मैं इसमें पानी भर के इसको थोड़ी देर के लिए रख लूँगी, लगभग 1 मिनट के आसपास। बस रवा नीचे बैठ जाना चाहिए। तो 20 सेकेंड्स भी नहीं लगे और रवा जो है वो नीचे बैठ गया है। तो अब मैं इसका पानी ड्रेन कर लूँगी। अब हमको रवे में और उड़द दाल में दोनों में पानी भर के रखना है ताकि वो भीग जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने रवा और उड़द दाल दोनों में पानी भर लिया है, और इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, बस इतना पानी रहना चाहिए कि सोख होने के बाद भी बाद में उसमें थोड़ा सा पानी बचा रहे। इसे मैं कम से कम 4 घंटे के लिए सोख करूँगी और उसके बाद फिर हम इसको पीसना स्टार्ट करेंगे। 4 घंटे हो चुके हैं और रवा और उड़द दाल दोनों ही अच्छे से स्वेल हो चुका है। उड़द दाल जब मैंने भिंगाया था तो उसमें 6 मेथी के दाने डाल दिए थे। इससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इडली बनती है और फर्मेंटेशन भी अच्छे से होता है।
मैं यहाँ पे जो रवा है वो पानी से निकाल के निचोड़ नहीं रही हूँ और उसे ग्राइंड नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे निकाल रही हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको एक बार मिक्सी में पीस सकते हैं, अगर आप ज़्यादा दरदरा पसंद नहीं करते हैं तो, पर बिना निचोड़े परफेक्ट टेक्सचर आता है इडली का। अब उड़द दाल ग्राइंड कर लेंगे हम, तो उसके लिए एक जार में सारा उड़द दाल मैं ऐसे डाल लूँगी और बस 1-2 चम्मच हमको पानी ऐड करते हुए उसका पेस्ट बनाना है। यहाँ पे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि रवा में भी हमारा पानी है तो वो उससे डाइल्यूट हो जाता है बहुत ज़्यादा। जब उड़द दाल ग्राइंड हो जाएगा तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और हर एक पार्ट के साथ में आधा रवा ऐड कर लेंगे और वापस से ग्राइंड कर लेंगे। इससे जो रवा है वो उड़द दाल के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ज़्यादा ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है हमको, सिर्फ 10 सेकेंड ही हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ ये मिक्सचर ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसको एक कंटेनर में निकाल लूँगी। अब दूसरा बैच भी इसी तरीके से मैं ग्राइंड कर लूँगी उड़द दाल और रवे का। देखिए ये भी अच्छे से ग्राइंड हो गया है और इसका टेक्सचर एकदम सही है, मतलब हमको जितनी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए ये उतनी ही कंसिस्टेंसी का निकला है। अब इसमें नमक ऐड करना है, तो आप नमक रेगुलर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। इससे फर्मेंटेशन में और ज़्यादा हेल्प मिलती है, इसलिए मैं ये वाला सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे, इसमें स्पैचुला या स्पून यूज़ ना करें। हाथ से जो गर्मी उसमें पहुँचती है उससे फर्मेंटेशन अच्छा होता है। अब इस बैटर को हमको कवर कर देना है और इसको एक उमस वाली जगह पे या गर्म जगह पे रखना है स्टोर करके, एटलीस्ट 12 आवर्स के लिए। ठंड का टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए रखें और गर्मी का टाइम है तो 7-8 घंटे भी एनफ होते हैं, पर अभी मैं इसको रख रही हूँ एटलीस्ट 12 आवर्स के लिए। मैं इसे किचन के नीचे वाले शेल्फ में रख रही हूँ जहाँ पे ज़्यादा हवा नहीं आती है। तो मैंने इसे ओवरनाइट फर्मेंट करने के लिए रखा था और ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, डबल हो चुका है अपनी साइज से ये। एक बार इसका नमक भी आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम ज़्यादा लगता है तो अभी भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इडली के कुकर में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, बॉईल होते तक वेट करना है हमको। तब तक कि जो इडली का मोल्ड है इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, या तो आप ऑयल लगाइए या फिर मेरी तरह आप घी यूज़ कर सकते हैं। घी से एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, इसलिए मैं घी लगा रही हूँ। अब ये जो बैटर है इसको बस थोड़ा सा हमको मिक्स करना है, जितना हमको यूज़ करना है सिर्फ उतना, और उसको फिर हमको सांचे पे डाल लेना है। अब ये जो बैटर है ये मैं फ्रिज में रख सकती हूँ और 2-3 दिन तक इसको आराम से यूज़ कर सकती हूँ। एक बार इसको इस तरीके से टैप कर देंगे हम, ताकि इडली का शेप जो है वो राउंड हो जाए। अब बॉईल होने लग गया है पानी, तो यहाँ पे हम मोल्ड्स रख देंगे, कवर कर देंगे इसको और 10 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए इसमें मैंने नाइफ एंटर किया और ये बिल्कुल क्लीन है। तो ये हो चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इडली के मोल्ड्स बाहर निकाल लूंगी। आराम से निकालें वरना स्टीम से हाथ जल सकता है। तो सारे मोल्ड्स मैंने निकाल लिए हैं और इसको थोड़ा हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद निकालेंगे। अभी अगर तुरंत निकालेंगे तो चिपक सकता है। अब मीनवाइल हम चटनी बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मूंगफलियाँ ले ली है। ये 1 कटोरी मूंगफली है। इसको हमको ड्राई रोस्ट करना है, मतलब सूखा भूनना है। तो ये मेरे पास पहले से भुनी हुई पीनट्स हैं, क्योंकि मैं हमेशा भून के रखती हूँ ताकि कीड़े ना लगे उसमें। तो इसको इस तरीके से हम छिलका अलग कर लेंगे इसका। मैंने ये काफ़ी दिन पहले रोस्ट की थी तो छिलका हल्का सा चिपका हुआ है। आप जब इसको निकालेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा तुरंत रोस्ट करने से।
बहुत ज़्यादा छिलके हमको नहीं निकालने हैं, बस थोड़े से छिलके निकाल लेंगे हम। तो ये मैंने रफली छिलके निकाल लिए हैं। अब मैं इसको जार में डाल लूँगी। और मेरे पास सेम क्वांटिटी में डेसिकेटेड कोकोनट मतलब खोपरा रखा हुआ है, ये भी मैं ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट यूज़ करें। अब इसमें मुझे आधा इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करना है, तो उसको मैं रफली चॉप कर लूँगी। एक हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये भी रफली चॉप कर लेंगे। इसके बाद अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे इसमें, और 1 पिंच के आसपास शक्कर ऐड करेंगे। अब ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमको इसको ग्राइंडर में पीस लेना है। इसे रफली ग्राइंड करने के बाद हम इसमें ये जो नींबू का रस है वो ऐड कर देंगे। ये आधे नींबू का रस मैंने लिया था। इसकी जगह पे आप इमली या दही भी यूज़ कर सकते हैं। पानी ऐड करते हुए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब तड़के के लिए मैं तड़के वाले पैन में 1 चम्मच तेल गरम कर लूँगी। तेल गरम होते हुए ही आधा चम्मच उड़द का दाल डालना है, फिर 1 चम्मच सरसों के दाने या राई, 2 खड़ी लाल मिर्च, 6-7 मीठे नीम के पत्ते या करी लीव्स। अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ये तड़का पेस्ट में ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे फिर से। तो हमारी पीनट्स और नारियल की चटनी रेडी है। इतनी देर में इडली जो है वो हल्की सी ठंडी हो चुकी है, तो हम इसको निकाल लेंगे। बहुत आराम से डीमोल्ड हो जाएगा ये। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही आराम से ये निकल रही है, बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं हो रही है। तो अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। एकदम जालीदार और दाने वाली इडली रेडी है पीनट्स और कोकोनट की चटनी के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।